तो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइटुलस। तो जैसा कि आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और सहअभाज्य संख्या के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं अभाज्य संख्या, जिसे प्राइम नंबर भी कहते हैं, ये क्या होता है। देखिए, जिस संख्या के ना केवल दो ही गुणनखंड होते हैं उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए, यानी कि कोई भी संख्या जिसके दो ही फैक्टर हैं, लेकिन ये फैक्टर यानी कि गुणनखंड होता क्या है, गुणनखंड को कहते हैं फैक्टर है। अब देखिए फैक्टर क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 8 लिखा है, तो 8 जो हमारा है ना, किस किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह से, तो आप बोलेंगे 1 से हो जाएगा डिवाइड, 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा और 8 से भी हो जाएगा। यानी कि जो ये नंबर लिखा हुआ है, जिस जिस नंबर से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, वो सब क्या कहलाएंगे, उसके फैक्टर कहलाएंगे। तो इसके कितने फैक्टर हैं, तो आप बोलेंगे 1 2 3 4, यानी कि 4 फैक्टर हैं 8 के। तो वो संख्या खोजिए ना जिसके केवल दो ही फैक्टर है, तो उसे क्या कह देंगे, अभाज्य संख्या कह देंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या ना 2 होती है, क्योंकि जो 2 है ना 1 से डिवाइड होगा और अपने आप खुद से होगा, तो ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। यानी कि जो अभाज्य संख्या है उसे ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसा संख्या जो केवल दो ही नंबर से डिवाइड हो सके, एक 1 एक खुद, यानी कि खुद अपने आप से, तो ऐसे नंबर को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है 3, 3 क्या हमारा अभाज्य संख्या, क्योंकि 1 और 3 इन्हीं दोनों से डिवाइड होगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 13, जो 13 है ना वो अभाज्य संख्या है, क्योंकि वो अभाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि 1 से डिवाइड होगा और 13 से होगा, इसके अलावा और किसी से होगा नहीं। जो 9 है वो कैसा नंबर है, वो A1 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा और 9 से भी हो जाएगा, तो ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है, 2 से अधिक फैक्टर है। तो 2 से अधिक नहीं होना चाहिए, सिर्फ 2 होना चाहिए। जो 1 हमारा है ना, एक जो 1 है वो सिर्फ 1 से ही डिवाइड होगा, तो इसके केवल 1 ही फैक्टर है, तो ये भी हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या होने के लिए 2 फैक्टर होने चाहिए, तभी हमारा वो अभाज्य संख्या होगा, यानी कि प्राइम नंबर होगा। तो समझ चुके होंगे प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर सबसे छोटी होती है 2 होती है, फिर 3 होती है, फिर 5 होगा, फिर हमारा 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा। इस तरह से हमारा क्या होता है, चलता रहता है। तो इस तरह से आप समझ चुके हैं कि हमारा अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर क्या होता है, केवल दो ही फैक्टर होते हैं। अब भाज्य संख्या क्या होता है, बस मतलब कि 2 से अधिक फैक्टर है। जैसे मान लीजिए 8 है, 8 क्या हमारा है, वो सॉरी भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके क्या है, 2 से अधिक फैक्टर है। 4 क्या हमारा है, ये हमारा कैसा नंबर है, तो आप बोलेंगे ये हमारा अभाज्य संख्या है, क्योंकि 1 2 और किससे हो जाएगा हमारा, ये हमारा 4 से भी हो जाएगा। तो इसके यानी कि 2 से अधिक फैक्टर है, यानी कि 2 से अधिक नंबर से डिवाइड हो रहा है 4, तो इसलिए हमारा ये भाज्य संख्या हो जाएगा। यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा और हमारा 4 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, 12 से भी हो जाएगा। तो इतने सारे नंबर से हो रहा है, तो हमारा ये भाज्य संख्या तो होगा ही होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, तो 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 2 से अधिक हो गया तो हमारा ये भाज्य संख्या होगा ही, चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैंने यहाँ पे 50 लिख दिया, एक ऐसा नंबर है, आप बोलेंगे भाज्य संख्या, क्योंकि 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, 2 से अधिक इसके फैक्टर हो गए, तो हमारा एक भाज्य संख्या होगा ही। तो आप समझ चुके होंगे कि होता क्या है। अब चलिए जानते हैं सहअभाज्य संख्या क्या होता है। सहअभाज्य संख्या क्या होता है, जिसका केवल ना, यानी कि को प्राइम नंबर जिसे कहते हैं, एक ऐसा नंबर होता है जिसके केवल एक नहीं होता है, इसमें एक, 2 या 2 से अधिक नंबर होते हैं। जो एक ऐसा को प्राइम नंबर है ना, इसमें 2 या 2 से अधिक नंबर होते हैं, तो वो क्या होता है, उसे हमें पता लगाना होता है कि उससे आभाज्य संख्या है या नहीं है। तो कैसे पता लगाएंगे, यदि मान लीजिए आपके पास 2 नंबर हैं, आपको पता करना है कि हमारा उससे आभाज्य संख्या या नहीं, तो कैसे पता करेंगे, उसका एचसीएफ ना 1 होता है। यदि 1 होगा ना तो हमारा उससे आभाज्य संख्या बन जाएगा, यदि 1 नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा, उससे आभाज्य संख्या नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है 9 और यहाँ पे लिखा है 10, एक ऐसा नंबर है, आपसे पूछिए इसका आभाज्य संख्या या नहीं, तो आप कैसे बताएंगे। तो लेकिन आप एचसीएफ के बारे में जानते ही नहीं है कि एचसीएफ क्या होता है। जिसका एचसीएफ 1 होता है वो इससे अभाज्य संख्या होता है, लेकिन इसे आप जानते ही नहीं है। तो आप कैसे पता लगा सकते हैं, इसका ना फैक्टर लिखिए, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसका फैक्टर लिखेंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या कॉमन है, इसमें इस पूरे में और इस पूरे में क्या कॉमन है, सिर्फ 1 कॉमन है, तो 1 को हमको छोड़ देना है, क्योंकि 1 तो हर नंबर से डिवाइड हो जाएगा, तो 1 को नहीं देखना है। 1 के अलावा कोई नंबर कॉमन मिलेगा ना, तो हमारा उस अभाज्य संख्या नहीं होगा। यदि यदि कॉमन नहीं मिल रहा है ना, तो हमारा उससे अभाज्य संख्या बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 के अलावा कोई कॉमन मिल रहा है, तो आप बोलेंगे नहीं मिल रहा है। जब नहीं मिलेगा तो हमारा उससे अभाज्य संख्या बन जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 18 है, एक ऐसा नंबर है, तो आप बोलेंगे इससे अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 के अलावा 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है, और भी नंबर कॉमन है, लेकिन 1 के अलावा भी मिल गया, तो हमारा इससे अभाज्य संख्या नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हूँ 10 लिखा हूँ और यहाँ पे मान लीजिए 27 लिखा है, तो एक ऐसा नंबर है, तो आप बोलेंगे ना इससे अभाज्य संख्या है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका जो फैक्टर है ना 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा,
5 हो जाएगा और क्या हो जाएगा हमारा ये 10 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा और 9 भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा 3 भी हो जाएगा और इस तरह से हमारा 27 भी हो जाएगा। तो इतने सारे कॉमन नंबर हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए 1 सॉरी कॉमन नंबर नहीं है, सिर्फ 1 क्या 1 ही सिर्फ कॉमन है और कोई नंबर कॉमन नहीं दिख रहा है इसमें। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा ये सआभाज्य संख्या हो जाएगा। यानी कि समझ चुके होंगे सआभाज्य संख्या क्या होता है। सआभाज्य संख्या यानी कि जो उसके फैक्टर लिखे हुए हैं 1 के अलावा यदि कोई कॉमन नहीं है तो हमारा वो सआभाज्य संख्या बन जाएगा, यानी कि को प्राइम नंबर बन जाएगा। अब ये 2 या 2 से अधिक नंबर भी हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 30 लिखा हुआ है और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे क्या है 30 को नहीं लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए 15 लिखा हुआ है और मान लीजिए यहाँ पे 5 लिखा हुआ है और यहाँ पे मान लीजिए 20 लिखा हुआ है। तो ये हमारा कैसा नंबर है, तो आप बोलेंगे ये हमारा सआभाज्य संख्या है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा सआभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा और 15 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा 4 भी हो जाएगा 5 भी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 के अलावा भी एक चीज कॉमन मिल रहा है, वो क्या 5 है, 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है। तो ये हमारा सआभाज्य संख्या नहीं होगा। तो आप पहचान चुके होंगे कि क्या होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल कैसा लगा सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कमेंट